हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले दो क्लासेस में हमने इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा। जो ज़रूरी कमांड्स होते हैं डॉस में उनके बारे में मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि आप बाकी कमांड्स को, बहुत सारे कमांड्स हैं ना, बाकी कमांड्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पेस का स्पेशल ख्याल रखना है। स्पेस एक कैरेक्टर होता है, एक सिंबल, एक कैरेक्टर ही है जो दिखता नहीं है बट होता है। उसका विशेष तौर से ख्याल रखने आपको सीखना है, जो आपने पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड को फाइनली और अच्छे से समझेंगे। पिछला दो क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन था, एक भूमिका था। आज आप फाइनली समझने की स्थिति में है, जब आप उन चीजों को समझ रहे हैं या देख चुके हैं। तो इंटरनल कमांड्स क्या होता है? जैसे ही हम डॉस लोड करते हैं, या जैसे ही डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, लोड होने का मतलब क्या होता है? लोड होने का मतलब होता है कि कोई चीज सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी यानी रैम में लोड होता है। उसी को लोड करना कहते हैं। जब भी आप गेम खेलते होंगे तो आपने देखा होगा लोडिंग ऐसा लिखाता है। तो ये लोडिंग क्या? तो वही आपका सारा कंटेंट जो है, सारा डेटा, सारा इंस्ट्रक्शन जो उस प्रोग्राम में चाहिए, तो वो सारा चीज रैम में लोड होता है। तो जो छोटा प्रोग्राम होता है वो रैम में तुरंत लोड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए नोटपैड, एंटर दबाइए तुरंत खुल गया, आपने देखा। अब यही अगर हम एक्सेल खोलेंगे तो नोटपैड के मुकाबले एक्सेल थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, बहुत मामूली से। मेरे कंप्यूटर थोड़ा फास्ट से जल्दी होता है। वैसे ही और थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हम खोलेंगे तो वो और थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जितना बड़ा प्रोग्राम होता है उतना उसको समय लगता है लोड होने में। और बाकी चीजें तो ऑफ कोर्स निर्भर करती हैं कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर कैसा है, रैम कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। तो लोड करने का मतलब मैं बता रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही हम सीएमडी लोड करते हैं तो कुछ कमांड्स जो होते हैं जिन्हें हमें इंटरनल कमांड कहते हैं, वो साथ ही साथ रैम में चला जाता है और वो हर वक्त वहां पे रहता है जितनी देर ये खुला है, और वो रेडिली अवेलेबल रहता है, काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल कमांड्स आर सच कमांड्स व्हिच गेट लोडेड इनटू रैम व्हेन द डॉस इज लोडेड इनटू रैम। साथ में ही चला जाता है और वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहता है। इसीलिए उसे इंटरनल कमांड कहते हैं। एक्सटर्नल कमांड क्या हो गया? बहुत सारे कमांड्स है, सभी कमांड्स का हमें जरूरत नहीं पड़ता है, मगर उन सारे कमांड को अगर हम रैम में भर दे तो रैम तो भर जाएगा, फालतू में भर जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। तो वैसे कमांड जिनका हमें कम इस्तेमाल है, या जो बड़े कमांड्स हैं, उन्हें हम किनारे रखते हैं। कहाँ किनारे रखते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में वो कहीं पर रहता है। कहाँ पे रहता है ये भी मैं बताऊंगा। तो जो एक्सटर्नली रहता है, मेन मेमोरी के बाहर रहता है, यानी कहीं ना कहीं रहेगा, कोई ना कोई मेमोरी में ही रहेगा ना, तो वो सेकेंडरी, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, पिछले क्लास में मैंने बताया, एक्स कॉपी एक उदाहरण दिया। एक्स कॉपी एक कमांड होता है, एक एक्सटर्नल कमांड है जो बहुत ही तरीके से कॉपी करने का काम करता है। बहुत सुंदर कमांड है वो। तो उसके बारे में मैंने बताया। आज मैं आपको दिखलाऊंगा कि ये एक्स कॉपी कमांड आखिर होता कहाँ पर है। आइए ये देखिए, ये पाथ को देखिए यहाँ पर। सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर सिस्टम 32, ये लोकेशन आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। यहीं पर एक्स कॉपी कहीं पर है, ये देखिए, ये है हमारा एक्स कॉपी। यही है वो कमांड। इसका प्रॉपर्टी देखिए, इसका एक्सटेंशन है डॉट ई एक्स ई। आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस भी फाइल का एक्सटेंशन डॉट ई एक्स ई होता है, एक्सटेंशन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका, जिस भी फाइल का एक्सटेंशन डॉट ई एक्स ई होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। यानी कि उसे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं ना, तो वैसे ही बस इसका नाम लिख दीजिए, प्रोग्राम रन कर जाएगा। मैं आपको एक चीज दिखलाना चाहूंगा, नोट पैड। मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, नोट पैड में लिख रहा हूँ, एंटर दबाइए। देखिए नोट पैड खुल गया। ये कैसे खुल गया? नोट पैड क्या कोई कमांड है? नोटपैड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जिसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये नोटपैड प्रोग्राम खुलता है, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी खोल सकते हैं, जैसे विन वर्ड। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये देखिए विन वर्ड से वर्ड खुल रहा है। ये कैसे खुल रहा है, कहाँ से खुल रहा है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। आइए पहले नोटपैड के बारे में चर्चा करें। देखिए वर्ड जो है ये नया वाला वर्ड है,
ये लोड हो रहा है ना, बहुत सारा चीज लोड कर रहा है, कुछ चीज ऑफलाइन ऑनलाइन भी लोड होता है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, तो इसको लोड होने दीजिए। मल्टीटास्किंग है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तब तक हम लोग नोटपैड का पता लगाते हैं। यहाँ है क्या, ये देखिए यहाँ है। ये मुझे कैसे पता कि भाई ये यहाँ है? अरे भाई मुझे पता है, मान लीजिए आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप सी ड्राइव में सर्च बॉक्स में जाके लिखिए नोटपैड और इंटर दबाइए। अब ये सर्च कर रहा है ये आपके लिए सर्च कर रहा है, नोटपैड जहां जहां भी है वो दिखलाएगा आपको। तो यहाँ देखिए ये यही नोटपैड है हमारा। ये नोटपैड हमारा कहाँ है, सी ड्राइव विंडोज में और भी कई जगहों पर है, मगर ये हमारा ओरिजिनल वाला है। इस पे राइट क्लिक करिए और ओपन फाइल लोकेशन करिए, ये आपको वहां ले जाएगा। ये देखिए नोटपैड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोग आ गए, तो यहाँ पर है, और इसीलिए वहां लिखने से काम होता है। अब इसमें एक चीज है टाइप, इस टाइप को क्लिक करिए तो क्या होगा विंडोज फोल्डर में, ये विंडो फोल्डर है, विंडो फोल्डर में जितना भी कंटेंट है, फाइल है, फोल्डर है, टाइप क्लिक करने से क्या होगा कि टाइप के मुताबिक वो सॉर्ट हो जाएगा। यानी कि पहले देखिए सारा फोल्डर सॉर्ट हो गया, मतलब फोल्डर आ गया। उसके बाद आप देखिए कि जितना एक्सएमएल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ये सब आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो फिर टाइप क्लिक करिए एक बार। आप देखिए, देखिए ए वाला मतलब एप्लीकेशन टाइप फाइल, वैसे फाइल जो एप्लीकेशन टाइप फाइल्स हैं वो पहले आ गया है। यानी कि सी ड्राइव के अंदर, विंडोज फोल्डर के अंदर इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक है हमारा नोटपैड भी, रेज एडिट भी है, ये है वो है। तो आप पूछेगा सर ये सब क्या है, नोटपैड तो हम लोग जानते हैं। नोटपैड के बारे में एक चीज मैं बता दूं, इसे डबल क्लिक करेंगे, देखिए डबल तो भी नोटपैड खुल गया। ये वही एक्शन है जो यहाँ से भी हम लोग करते हैं, वही चीज है। आप प्रोग्राम को यहाँ से भी या इस तरीके से भी खोल सकते हैं। ये राइट क्या है, राइट देखिए क्या है, ये होता है वर्ड पैड। ओके, ये देखिए राइट यहाँ से खुल गया, या यही राइट हम यहाँ, यहाँ राइट नाम से नहीं, ये वर्ड पैड नाम से जाना जाता है। वर्ड पैड खुल गया, वही चीज खुल गया। तो क्या हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी ये खोल सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। राइट लिखिए, खुल गया। हाँ खोल सकते हैं, ऑफ कोर्स। वाह, तो नहीं पता था। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है अभी। तो हम लोग बहुत सारा चीज आज सीखेंगे, देखेंगे। और तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सी ड्राइव में लिख रहे हैं तो काम कर रहा है, क्या हम इसे अगर ई ड्राइव में है या किसी फोल्डर में है, या एक सी जावा नाम का भी फोल्डर है, या कहीं भी है, किसी भी फोल्डर में है, तो वहां से भी राइट लिखेंगे तो हो जाएगा क्या? देखिए, यस, हो जाएगा। क्या नोटपैड खुल जाएगा? हाँ खुल रहा है, वाह, यस। ये सब कैसे होता है? आप इन्हें एक्सटर्नल कमांड का कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे राइट हम लिखे, कमांड जैसा काम किया, वो खुल गया। हालांकि एक्चुअली एक्सटर्नल कमांड नहीं है, बट दीज आर एक्टिंग लाइक एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड्स आर kept somewhere in the फोल्डर्स, डिफरेंट फोल्डर्स। जैसा कि मैंने अभी अभी एक्स कॉपी के बारे में बताया, ये देखिए मैंने EXE के बारे में बता रहा था मैं आपको। और EXE जिस भी फाइल में लगा होता है, .exe, आप देखिए कि जितना भी एक्सटेंशन मैंने जिसमें टाइप में एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वो सब कोई ना कोई ऐप है। और सभी में आप इसका प्रॉपर्टी देखिए तो .exe रहेगा ही रहेगा, इनवर्सली है। अगर .exe होगा तो वो एप्लीकेशन टाइप होगा, अगर वो एप्लीकेशन टाइप फाइल है तो उसका मतलब है कि वो .exe उसका एक्सटेंशन होगा। .exe एक एक्सटेंशन है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहता है, जिसे डबल क्लिक करने से वो खुलता है और अपना कोई काम है तो करता है। जैसे रेड एडिट को देखते हैं, डबल क्लिक, ये किसी ना किसी चीज को खोल लेगा। ये खुल गया, अब ये क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जितना भी एप्लीकेशन फाइल है, तो सर्च *exe करिए। ये क्या तरीका है, ये बहुत जबरदस्त तरीका है, इसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, *exe। तो आप जिस भी फोल्डर में, आप सी ड्राइव में है या सी ड्राइव विंडोज में, तो उसमें जितने भी exe फाइल्स होंगे वो सब का लिस्ट आ गया। ये सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है, सब कुछ ना कुछ काम करता है, जरूरत पड़ने पर इन्वोक होता है और काम होता है।
ये नया वाला वर्ड है, लंबा चौड़ा ये समय लेता है। अब आइए एक्स कॉपी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एक्स कॉपी मैंने तभी ही ढूंढा था उसी तरीके से, और हमने ये पता लगाया कि ये विंडोज के अंदर सिस्टम 32 नामक फोल्डर में है। कहाँ है? एक्स कॉपी, ये है। अब ध्यान से देखिए मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। एक्स कॉपी हमने कैसे यूज किया तुम्हें बता ही दिया था। अब आप ध्यान से समझिए, एक और कमांड होता है PATH, पाथ। ये अब जरूरी चीज आप सीख रहे हैं। जब हम पाथ लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लंबा चौड़ा कुछ कुछ लिखा जा रहा है। शुरू में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या है भाई, मगर जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आप शायद समझ पाए। ये लिखा हुआ है पाथ इक्वल टू C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स कॉमन फाइल्स ओरेकल जावा जावा पाथ। ये सेमी कोलन तक एक पाथ है। पाथ का मतलब होता है एक लोकेशन बताया हुआ है एक्सटर्नल कमांड्स के लिए। यानी कि आप कोई भी एक्सटर्नल कमांड अगर लिखते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस चीज को इस लिस्ट में जितने भी फोल्डर्स हैं, जैसे ये है पहला, फिर ये देखिए दूसरा है C ड्राइव के अंदर जावा पर 2 बार डाला हुआ है, फिर C ड्राइव विंडोज 32, देखिए यहीं पर हमारा एक्स कॉपी भी है C ड्राइव विंडोज 32, फिर C ड्राइव विंडोज भी सेट किया हुआ है, फिर C ड्राइव 32 के अंदर WDM ऐसा कुछ है। और इस तरह से बहुत सारे पाथ सेट किए हुए हैं, और जितनी बार हम या जब भी कोई कमांड लिखते हैं तो कंप्यूटर पहले तो ढूंढता है कि क्या वो इंटरनल कमांड है, अगर है तो रन कराता है, नहीं है तो फिर इन फोल्डर्स में ढूंढता है कि क्या ऐसा नाम का कोई, जो भी नाम हम लिखे वैसा एक्स कॉपी ही लिखे ना, तो जो भी ऐसा कुछ है क्या इन फोल्डर्स में कहीं पर। अगर होता है तो उसे वो रन करा देता है, नहीं होता है तो क्या करता है वो देखिए। जैसे राजू, राजू, व्हाट इज दिस, इज दिस एनी कमांड, लेट अस सी। तो यहाँ बोल रहा है कि भैया राजू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और इंटरनल और एक्सटर्नल, राजू कोई कमांड नहीं है। तो नहीं है, ये तुरंत नहीं बताया, ये पहले रैम में चेक किया कि राजू नाम का कोई कमांड है क्या, नहीं दिखा। तब फिर ये इन सभी जगहों पर चेक किया। अब बोलेगा कि इतना इतना जगह है भाई, तुरंत कैसे चेक करें। भाई अब कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बकवास ना करें। ये बहुत ही रफ्तार से सारा काम करता है। वहां भी चेक किया तो यहाँ भी राजू नाम का कोई प्राणी नहीं मिला, उसको कोई कमांड नहीं मिला, तो बोला कि भैया दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड एज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, नहीं ये इंटरनल कमांड है नहीं एक्सटर्नल कमांड है, ठीक है। और नहीं कोई बैच फाइल है। बैच फाइल क्या होता है ये आप बाद में स्टडी कर लेना। तो आइए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्स कॉपी कमांड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C बटन दबाते हैं, कॉपी कर लिए, और एक कोई फोल्डर बना लेते हैं टेस्टिंग नाम का, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब इसका नाम बदल के राजू कर दीजिए, F2 दबा के। आए, ये क्या हो रहा है, आइए अब देखते हैं इसी चीज को डॉस मोड में भी। CD टेस्टिंग अभी अभी बना है ये, dir क्या दिखेगा यहाँ, गैस करिए, raju.txt। क्यों भाई, क्योंकि इसका नाम था xcopy.exe। हालांकि विंडोज में मैंने बताया है आपको कि एक्सटेंशन नहीं दिखता है फॉर द सेफ्टी रीजन। मैंने जब इसका नाम बदला तो एक्स कॉपी का नाम बदल के हो गया राजू, और वही raju.exe हो गया। तो ये है कि राजू अब देखिए कमांड बन गया है। कैसे, तो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मगर ये भी तो नहीं बोल रहा है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल, ये बोल रहा है कि इनवैलिड नंबर ऑफ पैरामीटर। मतलब क्या इसे हम कॉपी कर सकते हैं, लेट अस सी, लेट अस मेक अ फाइल, कॉपी कॉन file1.txt, सिंपल ABCD, कुछ भी लिखे, सेव करिए, कुछ भी लिख के मैंने F6 या Ctrl+Z से सेव होता है, सेव हो गया, dir करिए, file1.txt बन गया। एक्स कॉपी कमांड हमने पिछले क्लास में देखा था कैसे करते हैं, तो क्या उसी तरह से राजू भी काम करेगा, देखते हैं ना, ट्राई करके। राजू यानी राजू को समझिए एक्स कॉपी है, तो जैसे लिखते हैं file1.txt टू न्यू एफ या न्यू प्लेस, या कुछ भी लिख सकते हैं, एक नया नाम, एंटर दबाइए। अब याद करिए एक्स कॉपी में भी यही कर रहा था, यानी एक्स कॉपी कमांड ही है ये, राजू इसका नाम हमने नाम बदल के कर दिया है, और ये काम भी कर रहा है। इसे फोल्डर भी बना दीजिए। अब देखिए न्यू प्लेस नाम का एक फोल्डर बन गया, और उस न्यू प्लेस में देखिए dir करके
file1.txt कॉपी भी हो गया। ये किसने किया? ये राजू ने किया, राजू ने किया। वाह, राजू एक कमांड बन गया। देखिए सारा चीज यहाँ भी हो रहा है। वेल चलिए एक और चीज देखते हैं। cd डॉट डॉट बाहर आ गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं राजू। यहाँ राजू के बारे में बोल रहा है कि राजू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड। तभी तो काम कर रहा था, अभी क्या हो गया इसको? भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तभी टेस्टिंग नामक फोल्डर में थे और टेस्टिंग नामक फोल्डर में राजू नाम का फाइल था। तो जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं तो सबसे पहले वो उसी फोल्डर में उसे देखता है कि उसका कोई अस्तित्व है कि नहीं, वैसा नाम का कोई फाइल है कि नहीं। अगर रहता है तो रन कराता है, और नहीं रहता है तो वो इंटरनल कमांड की श्रेणी में ढूंढता है, लिस्ट में ढूंढता है, और फिर एक्सटर्नल कमांड के पाथ में ढूंढता है। और ये सब कहीं नहीं मिलने की वजह से ये बताता है ऐसा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम टेस्टिंग से बाहर आ चुके हैं। अब राजू तो ई ड्राइव में नहीं है, ई ड्राइव में टेस्टिंग में हालांकि, बट ई ड्राइव में तो नहीं है ना, नहीं है। फिर इंटरनल में भी नहीं है और एक्सटर्नल में भी नहीं है, तब इसलिए नहीं किया वो। तो इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। इसका उपाय ये है कि टेस्टिंग नामक फोल्डर को कॉपी करिए यहां से, और एनवायरमेंट वेरिएबल जो हम लोग जावा का भी पाथ सेट करते हैं, इसी वजह से एनवायरमेंट वेरिएबल में जाइए और यहाँ पर पाथ ढूंढिए। ये है पाथ, ध्यान से देखिए और उसको एडिट करिए। आप यहाँ पर जो पाथ देख रहे थे ना, फिर से देख लीजिए। ये सब जो नाम देख रहे हैं, यही सब नाम यहाँ पर बहुत ही तरीके से दिखला रहा है, ठीक है। देखिए जावा पाथ विंडोज 32 विंडोज, ये सब चीज आपका वैसे ही है जैसे यहाँ दिखा रहा है, मगर डॉस मोड में ऐसे दिखा रहा है, विंडो मोड में उसी चीज को वो ऐसे दिखला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यू में जा करके कंट्रोल वी कर दीजिए, या तो आप ई ड्राइव टेस्टिंग वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या फिर अपने से आप सही से स्पेलिंग टाइप कर दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंटर दबा दीजिए और ओके कर दीजिए, और यहाँ भी ओके कर दीजिए, और यहाँ भी ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे पाथ लिख के देखिए, ये CLS कर लीजिए पहले, पाथ। तो क्या टेस्टिंग यहाँ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो कहाँ दिख रहा है लास्ट में? ऐसे नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप इसे एग्जिट करिए, बंद किए। अब वापस से CMD खोलिए, रिफ्रेश एक तरीके से हम इसे कर रहे हैं, और अब पाथ लिखिए। आपको यहाँ कहीं ना कहीं टेस्टिंग जरूर दिखेगा। ये देखिए ई ड्राइव टेस्टिंग यहाँ आया है। अब यहाँ क्यों आया, बाद में क्यों नहीं आया, ये पुरानी बातें, सब अलग बातें, सब छोड़िए। आ तो गया है ना टेस्टिंग। तो क्या अब राजू काम करेगा? देखते हैं। राजू कर रहा है काम। डीआर करिए, कोई फाइल कॉपी करते हैं। हालांकि सी ड्राइव में कोई काम नहीं करना चाहिए। लेट अस गो टू ई ड्राइव, डीआर करिए। बहुत सारा ये फाइल है, जैसे test.txt एक फाइल है। मैं रहता हूँ सी ड्राइव में, और सी ड्राइव से मैं टेस्ट को टेस्टिंग फोल्डर में भेजता हूँ किसी दूसरे नाम से, और भी राजू कमांड। राजू test.txt यानी कि एक्स कॉपी है, इसको एक्स कॉपी तरह यूज करिए, नाम बस बदल के इसका राजू कर दिए। test.x यानी कॉपी test.txt जो कि है हमारे यहाँ पर है, कहाँ है? ई ड्राइव में है। मगर हम कहाँ हैं? हम अभी सी ड्राइव में है। ऐसे नहीं लिखना होगा, आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा कि भैया स्पेस देना है। स्पेस का इंपॉर्टेंस समझिए। ई ड्राइव के अंदर जो test.txt जो 17 बाइट का है, जो हमें यहाँ दिख रहा है 17 बाइट, इसे आप कॉपी करिए ई ड्राइव के अंदर टेस्टिंग नाम का फोल्डर में, न्यू फाइल 2 इस नाम से, और उसका एक्सटेंशन दीजिए कुछ भी, लाइक एबीसी। एबीसी को एक्सटेंशन होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है। ये बकवास से भी दे रहा है। बकवास क्या करेगा, टीएक्सटी ही नहीं अच्छा रहता है। या डीओसी दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। एंटर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको न्यू फाइल डॉट डीओसी को क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है कि फाइल? तो इस केस में तो भैया मैं फाइल ही बनाना है, तो उस नाम पे एक फाइल बन जाएगा, और वो वहां कॉपी हो गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा? कैसे क्या पता चल रहा है, यहाँ देखिए आप। देखिए न्यू फाइल डॉट डीओसी आ गया,
और इसीलिए डीओसी हमने दिया। डीओसी होता है हमारा वर्ड का एक्सटेंशन, याद रखिए, इसीलिए यहाँ पर आ गया वर्ड वाला आइकॉन। अब टेस्टिंग में जाके देखिए, न्यू फाइल डॉट डीओसी आ गया, 17 ही बाइट का है, ये भी वही फाइल है, मगर नाम नया दे दिए है, एक्सटेंशन के साथ खिलवाड़ कर दिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, आप सीखते हैं, कंप्यूटर खराब नहीं होता है। हाँ, कोई जरूरी फाइलों को आप रीनेम कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या ये वर्ड में खुलेगा? लेट अस ट्राई, डबल क्लिक करके देखिए, खुल रहा है, यही लिखा हुआ था उसमें। कैसे पता चला? टाइप करके देख लीजिए ना, टाइप न्यू फाइल 2.doc, वही जब लिखा हुआ है जो यहाँ पे वर्ड में दिखा रहा है। तो ये txt फाइल था, आप डीओसी लिख दिया अपने से, तो वर्ड में खुल रहा है, कैसे ऐसा हो गया? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ड जो है ना, ये एक बड़ा प्रोग्राम है जो इन सब तरह की चीजों को समझता है। ये txt को भी समझ रहा है, डीओसी को भी समझ रहा है, और ये मैनेज कर लेता है, बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, इसलिए कर रहा है, खुल रहा है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आज मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि एक्चुअल में इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड क्या होता है। एक्सटर्नल कमांड हार्ड डिस्क में कहीं पर भी रहता है, और नो मैटर कहाँ पर है वो, नो मैटर, आपको जहां रखना रखिए एक्सटर्नल कमांड। आप खुद से कमांड बना सकते हैं। कैसे? ईएक्सी फाइल हम कैसे बनाएंगे? तो ईएक्सी फाइल हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। आप वैसे चाहे तो खुद भी इंटरनेट से सर्च करके जावा के प्रोग्राम को ईएक्सी में बदल सकते हैं। आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, आराम से हो सकता है। तो फिर वो भी आपका कमांड की तरह काम करेगा। फिर आपको जावा और फिर फाइल का नाम ये सब लिखना नहीं, सिर्फ फाइल का नाम लिखे, वो रन करेगा, होता है। तो ये सब मैं आपको किसी दूसरे क्लास में बतला दूंगा। तो हम लोग जावा कॉन्फ़िगर करते समय पाथ क्यों सेट करते हैं? क्योंकि आप देख लीजिए, जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा, एक सेकंड देखता है, बिन फोल्डर के अंदर बहुत सारा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन एक्सटेंशन है, ठीक है, ये डीएलएल फाइल होता है। एप्लीकेशन टाइप फाइल देखिए, इसको भी टाइप यहाँ क्लिक करिए, सारा एक जैसा फाइल देखिए, एप्लीकेशन टाइप सारा एक सी फाइल आ गया। इसमें से जावा और जावा सी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जावा सी हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग कंपाइल कराने के लिए करते हैं। तो जावा या जावा सी कमांड जो है वो यहीं कहीं पे रहता है। अगर प्रॉपरली आपका जावा इंस्टॉल्ड होगा तो यहीं कहीं पे मिल जाएगा आपको, अगर ठीक से नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, सिंपल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जावा इंस्टॉल करने के बाद बिन फोल्डर जिसमें कि जावा सी और जावा कमांड होता है, जिसकी मदद से हम जावा कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, उसको हम लोग पाथ में जाके सेट कर देते हैं। इसलिए जहां भी जावा सी लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, तो वो काम करता है। हालांकि अभी मैंने क्लास फाइल फाइल नेम नहीं लिखा, इसलिए नहीं किया, मगर वो करता है। इसलिए पाथ हम लोग सेट करते हैं। और आज के क्लास में फाइनली आपको मैंने ये समझाया कि इंटरनल कमांड क्या होता है और एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, और हम एक्सटर्नल कमांड को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम खिलवाड़ भी कर सकते हैं उसके साथ। जैसे मैंने राजू, एक्स कॉपी को राजू बना के यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये सब हालांकि आपको नहीं करना चाहिए, हाँ सीखने के लिए करिए, बट नहीं करना चाहिए। अब आप करिएगा ये कि इसके ओरिजिनल, जहाँ सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 के अंदर एक्स कॉपी है, उसी को आप रीनेम कर दीजिएगा, राजू मोहन सोहन कुछ भी कर दीजिएगा। तो अगला कभी भी कोई यहाँ एक्स कॉपी यूज करेगा तो फिर वो होगा नहीं, इसको राजू मोहन सोहन ही कुछ लिखना पड़ेगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये खुद आपके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इतना ज्यादा ज्ञान एक्चुअली मुझे भी नहीं देना चाहिए था आपको, मगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो फायदा है, दुरुपयोग करेंगे तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे आप, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको कंप्यूटर को बेहतर समझने में मदद करेंगी। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।